तो पहले मैं पूछना चाहूंगा कि किसी को युगो युगो सबने सुना हुआ है नाम, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज दिख रही है आपको। युगो से अलग क्या लिखा हुआ है इसमें? टेक प्लस। तो टेक प्लस से किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि टेक प्लस क्या हो सकता है? कुछ अच्छा होगा, नहीं अच्छा तो होगा ही, जरूर होगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। टेक प्लस जो है हमारा, इसमें हमने सभी जो वर्ड्स है, जैसे टी है, ई है, सी और एच और प्लस भी है, उसकी कुछ अलग सी विशेषता है जो आपको मैं धीरे धीरे इसके लूप के साथ बताता रहूंगा। सबसे पहले है टी। इसमें टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जैसे कि हमारा ट्रैक्टर में जो गियर होते हैं, अंदर का जो भी हाइड्रोलिक में पूरा सिस्टम लगा होता है, पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक जो आता है वो ट्रांसमिशन में आता है हमारा। अब ट्रांसमिशन में क्या अलग है वो एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल जो आप ट्रैक्टर लेते हो उसमें कितने गियर होते हैं? कोई भी बता सकता है? एक गियर होता है, दो होते हैं, चार होते हैं? कोई आइडिया? 4 गियर होते हैं। बहुत बढ़िया। और एक रिवर्स भी होता है शायद, होता है? तो एक रिवर्स भी होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लो हाई भी कुछ होता है क्या इसमें? होता है, लो हाई भी होता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर आप लो साइड देखेंगे तो 4 गियर आप बता रहे हैं और एक आप बता रहे हैं कि रिवर्स वाला होता है, तो मतलब 5 गियर होते हैं, है ना? और सेम हाई में ऐसा रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि 4 आगे 4 पीछे, मतलब 8 होते हैं और 2 रिवर्स के होते हैं। 8 प्लस 2 हम उसको बोलते हैं। लेकिन इसमें युगो जो है हमारा, युगो टेक प्लस, उसमें हमने गियर की संख्या बढ़ा दी है। इसमें हम आपको 8 प्लस 2 की जगह 12 प्लस 3 देने जा रहे हैं। तो इसमें जहां आपका हाई और लो रहता था, उसके अलावा भी अब एक गियर रहेगा जो मीडियम गियर रहेगा। उस गियर की अच्छी चीज क्या है, क्योंकि गियर तो लगा दिया देखिए, लेकिन क्यों लगाया है वो भी हमें पता करना पड़ेगा कि ठीक है आप गियर लगा दिया आपने, उसका यूज क्या है भाई। हम तो लो में चलाते हैं या हाई में चलाते हैं, हमने कभी ऐसा गियर देखा ही नहीं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको किसी भी इंप्लीमेंट में लो कम स्पीड लग रही है और हाई ज्यादा लग रही है, बहुत ही, और डीजल खपत बहुत ज्यादा आ रही है, फिर आप मीडियम का यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो रोटावेटर हम यूज करते हैं, रोटावेटर में क्या होता है कि लो हमने लगाया तो स्पीड जो है वो काफी कम रहती है, डीजल बच जाता है हमारा, लेकिन स्पीड कम रहती है, तो उस हिसाब से हमारी खेती हो नहीं पाती। और अगर हम हाई लगा देते हैं तो ट्रैक्टर क्या पूछते भागता है, और भागेगा तो क्या होगा, डीजल खाएगा ज्यादा, और उतनी अच्छी गहराई से खेती भी नहीं होगी हमारी। इसी के लिए हमने स्पेशली रोटावेटर के लिए जो हमें स्पीड चाहिए रहती है, जो रोटावेटर और ट्रैक्टर को मैच करती है, वो हमने मीडियम गियर में दी है। तो अगर आप मीडियम गियर में रोटावेटर चलाएंगे तो वो आपको सबसे बेस्ट स्पीड देगा और सबसे कम डीजल की खपत देगा। तो ये स्पेशल गियर जो है ये हमने रोटावेटर के लिए दे रखा है। अच्छा, और एक चीज थी कि पहले जो हमारे गियर आते थे उसमें क्या रहता था कि स्लाइडिंग रहता था, मतलब हम कई बार गियर लगाते थे तो कुछ अड़ता था, ऐसा लगता था कि कुछ अड़ रहा है, कुछ किस वजह से होता था? ऐसा क्या रीजन था कि गियर उतने स्मूथ नहीं रहते थे? जैसे गाड़ी अगर आप देखेंगे, अगर आप 4 व्हीलर कोई भी देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता कि गियर अड़ रहा है बहुत ज्यादा, है ना? उसमें तो क्या आपने क्लच दबाया और लगा दिया। तो सेम जो टेक्नोलॉजी उसमें हम यूज कर रहे थे वो हमने इसमें भी यूज की है, जिसका नाम है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। अब उसमें क्या होता है कि जो आपके गियर दोनों रहते हैं ना, वो पहले से आपस में जुड़े हैं, उनको स्लाइड करके हमें एक दूसरे पे लेके नहीं आना, बदलना नहीं है, पहले से आपस में जुड़े हो और घूम रहे हैं। आप जब भी उसको करेंगे कंप्लीट उसमें आके अटैच होगी तो वो गियर आपका चेंज हो जाएगा। यही रीजन है कि इसमें आपका गियर जो है वो कहीं भी अड़ेगा नहीं, पूरा स्मूथ चलेगा। और प्योर कांस्टेंट मेश है, मतलब पहले से लेके 14 गियर तक सारे के सारे गियर जो है कांस्टेंट मेश पे ही गिरेंगे। दूसरा है आपका इंजन। अब इंजन में क्या ज्यादा दिया है हमने पहले वाले से? किसी ने बैकअप टॉर्क का नाम सुना है? किसी ने बैकअप टॉर्क होता है ट्रैक्टर में? अच्छा, जैसे हम कभी कहीं पे चला रहे हैं और एकदम वो आरपीएम गिरा देता है ना,
लोड एकदम पड़ा है कहीं पे अड़ गया तो एकदम आरपीएम गिरा देते हैं। तो जब वो गिरता है आरपीएम तब भी ट्रैक्टर कई बार आगे बढ़ जाता है। वो किस वजह से बढ़ता है? वो बैकअप टोर्क की वजह से बढ़ता है। तो जो भी अन्य ट्रैक्टर आते हैं उसमें बैकअप टोर्क जो रहता है वो 15% का रहता है, लेकिन जो आपका यूवो टेक प्लस है जिसमें नई टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसमें आपको बैकअप टोर्क जो है वो 25% मिलेगा। मतलब कि अब आपके आरपीएम जो गिरते हैं वो आरपीएम नहीं गिरेंगे उसमें, और ट्रैक्टर आपका कभी ऐसा गिर के बंद नहीं होगा रोड, वो अपने आप ताकत जनरेट करेगा और आगे आपका चल पड़ेगा। तो ये हमने इंजन में आपको अलग से दिया है। प्लस अगर हम इंजन के एचपी की बात करें तो जैसे 415 जो है हमारा वो 42 एचपी का इंजन है। अब इंजन तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम काम क्या करते हैं कि हम पीछे जो पीटीओ रहती है उससे काम करते हैं। अगर आपको थ्रेशर चलाना है, रोटावेटर चलाना है तो किससे चलाएंगे? इंजन से। इंजन तो आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो किससे चलेगा? वो पीछे की पीटीओ जो घूम रही है उससे चलेगा वो। तो पीटीओ में अगर आप देखें कोई भी ट्रैक्टर लेंगे तो लगभग 4 से 5 एचपी या कहीं कहीं ऐसे ट्रैक्टर ये एचपी में इंजन से कम पीटीओ होता है। मान लो अगर 40 एचपी का इंजन है तो आपको ज्यादा नहीं तो 33 या 34 एचपी ही पीटीओ मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता किसी भी ट्रैक्टर में। वो होता ही है वो, क्योंकि गियर बॉक्स लगा है, उसके बाद हाइड्रोलिक है, वो सब ताकत उसकी कम कर देते हैं। लेकिन इसका सिस्टम इतना अच्छा है कि आपका जो 42 एचपी का इंजन है उसमें हम 38.5 सिर्फ मतलब 3.5 हमारी पीटीओ एचपी कम हुई है इंजन से। 38.5 हम इसमें पीटीओ एचपी अपनी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 38 मतलब आप उसमें थ्रेशर बहुत अच्छे से चला सकते हैं, आप उसमें रोटावेटर बहुत अच्छे से चला सकते हैं। कोई भी आपकी पीटीओ से चलने वाली चीज है तो उसको आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं। 40 एचपी एक किस्म से देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास आपको पीटीओ मिल रही है, 38.5। तो पीटीओ के बाद इसमें एक आता है टोर्क। टोर्क भी अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा है। 42 एचपी की श्रेणी में 183 न्यूटन मीटर महीने इसमें टोर्क दे रहा है। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब है कंफर्ट। देखिए अभी क्या पहले क्या होता था कि ट्रैक्टर का यूज जो होता था नॉर्मली खेती में, मतलब खेती में अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम रोड पे चलाते हैं, लेकिन खेती में क्या होता था पहले कि सब लोग कि ठीक है यार पावर सेविंग के तो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं। और मतलब ऐसा होता था कि वो बहुत मेहनत वाला काम होता था कि अगर आप ट्रैक्टर भी चला रहे हो खेती करता तो बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा आपका कंफर्ट बढ़ाया है कि कोई भी जो ट्रैक्टर चलाएगा उसको मेहनत ज्यादा ना लगे, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट मिले, जैसा गाड़ियों में मिलता है वैसा इसमें भी मिले। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, पावर शेयरिंग। देखिए पावर शेयरिंग आजकल सभी ट्रैक्टर में आ रहा है, लेकिन पावर शेयरिंग भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल एक्टिंग, एक होता है डबल। मतलब एक पे एक सिलेंडर लगा होता है और वो एक ही साइड काम करता है। एक होता है डबल, वो दोनों साइड काम करता है। तो जो भी चीज आपने देखी होगी, कोई भी चीज हो उसमें बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप अगर एक ही तरफ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें खराब होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, और अगर उसके दोनों हिस्से काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है और लंबे समय तक काम करता है। तो इसमें जो पावर स्टीयरिंग भी हम दे रहे हैं वो डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं। तो उसका जो सिलेंडर है वो 2 सिलेंडर रहेगा, दोनों तरफ से वो काम करेगा, उसमें कहीं भी आपको पावर स्टीयरिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, जबकि सिंगल एक्टिंग में दिक्कत आती है। उसके बाद है एच मतलब हाइड्रोलिक। तो किसी को आइडिया है जो पहले हमारे अभी भी जो 42 एचपी की या 45 एचपी की श्रेणी में ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें हाइड्रोलिक क्षमता कितनी रहती होगी? किसी को आइडिया होगी? कोई बताना चाहे? अंदाजा 200, 400, 1500? बहुत सही जवाब दिया सर ने। 1500 केजी जो हमारी लिफ्ट कैपेसिटी बोलते हैं जिसको हाइड्रोलिक की, वो अन्य ट्रैक्टर में या जो हमारे भी ट्रैक्टर आते थे पहले उसमें 1500 ही रहती थी 42 एचपी में अगर आप देखेंगे। लेकिन अब भाई टैक आया है, नया कोई ट्रैक्टर आया है, तो देखो उसमें कुछ ना कुछ तो हम बदलेंगे ना, कुछ ना कुछ एडिशनल हम आपको देना चाहेंगे। तो इसमें भी हमने जो लिफ्ट कैपेसिटी है आपकी वो 1500 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आप सबके पास लीफलेट आ गया तो मुझे लगता है कि
कोई बात नहीं। तो इससे हमने कर दिए 1700। तो अब आपको कल्टीवेटर या जो भी आप लिफ्ट में काम करेंगे उसमें आपको और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले वाले से काम नहीं होगा, काम उसमें भी होगा, लेकिन इसमें हमने कुछ आपको एडिशनल दिए जिससे आपको मदद मिलेगी और ज़्यादा। तो ये तो हो गया टेक। अब ये प्लस का साइन जो बना हुआ है इसका क्या मतलब होता है? प्लस में क्या होता है, होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? हाँ जी, एक प्रकार से एडवांस, मतलब जो कुछ पहले मिलता होता था किसी भी ट्रैक्टर में उससे कुछ प्लस मिलेगा, मतलब कि कुछ ज्यादा मिलेगा। बहुत सही बात है। तो क्या ज्यादा चाहिए हमें ट्रैक्टर में? क्या ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से? वारंटी ज्यादा होनी चाहिए क्या? एवरेज भी अच्छा होना चाहिए, वारंटी भी ज्यादा होनी चाहिए, पैसा हमारा कम खर्च होना चाहिए। पैसा भी ज्यादा होना चाहिए क्या? पैसा कम खर्च होना चाहिए, ये बात सही है। तो पैसे में हमने प्लस नहीं किया है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन और चीजें जिसमें हमने प्लस किया है, सबसे पहले जो वारंटी आप देखते हैं किसी भी ट्रैक्टर में, महिंद्रा के भी कुछ अभी ट्रैक्टर आ रहे हैं जिसमें हम 3 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन जो हमने नया मॉडल निकाला है उसमें हमने पूरे इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर बनते हैं उन सबसे ज्यादा वारंटी दी है। अभी हमारे XP SP में भी हम वो वारंटी दे रहे हैं। तो कोई बता सकेगा कितने साल की वारंटी होती है? आइडिया कुछ? 2 साल, 5 साल? 5 साल की वारंटी आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब 5 साल की होती होगी? और किसी का कोई आइडिया? 5 से ऊपर कोई जाना चाहिए? 6 साल, बहुत बढ़िया। तो 6 साल की वारंटी हम इसलिए आपको देना चाह रहे हैं। 6 साल मतलब अच्छी वारंटी। मेरे ख्याल से आजकल क्या होता है कि जो भी लोग ट्रैक्टर लेते हैं तो वो 6 साल में मुझे लग रहा है बदल भी लेते हैं। पहले वाला जमाना होता था उसमें क्या होता था कि 20 साल हो गए लेकिन ट्रैक्टर अभी हम वही वाला यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए मॉडल आते जा रहे हैं, इवन जो हमारे पुराने कस्टमर है जो बदला हुआ ट्रैक्टर लेते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम भी सोचते हैं कि बदल के नया ट्रैक्टर क्यों ना लिया जाए। तो इसमें हमने 6 साल की वारंटी दी है। इसका मतलब है कि जब तक आप ट्रैक्टर चलाएंगे तब तक आपका ट्रैक्टर वारंटी में ही रहेगा। आपको इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक में कोई भी ऐसा काम आता है तो उसमें आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंपनी उसको ठीक करके दे दी या बदल के दे दी। तो ये तो हो गई वारंटी। तो इसमें तो हमें फायदा हो गया, मुझे लग रहा है बहुत सारा फायदा हो गया, क्योंकि अगर 6 साल में 1 या 2 बार भी हमारा इंजन खराब हो जाएगा तो कितना पैसा लगेगा? 50,000, 1 लाख लग जाएगा अगर बड़ा कोई ऐसा फॉल्ट आ गया। क्यों लग जाएगा? नहीं लग जाएगा, क्योंकि देखो 2-3 साल में हो सकता है ना लगे, लेकिन 6 साल किसमें देखे? 6 साल में लग जाता है। तो 6 साल तक अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी मेजर काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब दूसरा फायदा हमने क्या दिया है इसमें, आप कोई मतलब ऐसा गैस मानना चाहेंगे कि हाँ ये फायदा हो सकता है? ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज बढ़ के मिलनी चाहिए? क्या प्लस होना चाहिए? अच्छा, सर्विसिंग तो सब करवाते हैं, करवानी पड़ती है ना, तो बिना सर्विस के तो क्या काम चलता ही नहीं है। अब वो चाहे मशीन हो चाहे आप, कहीं ना कहीं जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना। तो सर्विसिंग में क्या होता था कि सभी ट्रैक्टर जो भी है वो लगभग 250 घंटे की सर्विस मांगते हैं कि 250 घंटे हो गए, अब मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे को फिल्टर विल्टर चेंज कराओ, तभी मैं दोबारा चलूँगा, ऐसा हमारा ट्रैक्टर बोलता है। तो 250 घंटे में क्या होता है कि सर्विस चेंज करवाओगे तो लगभग आपका 3000 के आसपास का मेरे ख्याल से कॉस्ट भी आता है ना। तो हर 250 घंटे में आपको 3000 भरने ही पड़ेगा। लेकिन अभी हमने इसमें क्या किया, इसके 2 फायदे हैं। इसकी जो हमने सर्विस बढ़ाई है, अभी हमने इसकी 250 से 400 घंटे की सर्विस अंतराल कर दी है यूओ, जो भी यूओ के मॉडल रहेंगे। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो देखो सीधा मतलब क्या है कि आपका पैसा बचेगा, सही बात है। पहले जैसे मानो आपने 6 साल ट्रैक्टर चलाया, पूरा वारंटी में था, मोटा मोटा मानते हैं 6 साल में आप 7000 घंटे ट्रैक्टर चला लेंगे। तो अगर आप 7000 घंटे ट्रैक्टर चलाते हैं तो 250 घंटे में अगर आपको सर्विस करनी हो तो कितनी सर्विस लगभग करनी पड़ेगी हमें? कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन वही बताना चाहे 7000 घंटे हमने
ट्रैक्टर चला लिया, हर 250 घंटे के बाद हमें सर्विस करवानी पड़ी है, तो कितनी सर्विस करवानी पड़ेगी? 28, बिना कैलकुलेटर के बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 28 सर्विस हमें करवानी पड़ेगी अगर हम कोई भी अन्य ट्रैक्टर लेते हैं। लेकिन अगर आप सेम टाइम में यूवो लेते हैं तो इसमें कितनी करवानी पड़ेगी? अगर यूवो आप 7000 घंटे चलाते हैं तो आपको कितनी सर्विस करवानी पड़ेगी? 400 घंटे में इसकी हम सर्विस करवा रहे हैं, 7000 घंटे में टोटल चलाया है ना, तो इसमें हमारी जो सर्विस बनेगी वो बनेगी 20 सर्विस। तो सीधा सीधा हमें 28 की जगह 20 सर्विस मतलब 8 सर्विस का हमें फायदा मिला। और सर्विस में एक और चीज है, देखिए महिंद्रा के अपने मेंटेनेंस के नाम पे और कम कॉस्ट होने के नाम पे जाना जाता है। तो इसकी तो सर्विस है, अगर आप दूसरे कोई भी ट्रैक्टर देखेंगे लगभग 3500 की उसमें सर्विस की कॉस्ट आती है, लेकिन महिंद्रा में जो भी सर्विस कॉस्ट है वो 3000 के नीचे ही रहती है। तो लगभग 500 रुपये आप उसमें भी जो जाते हैं हर सर्विस में, प्लस 8 सर्विस मतलब 3000 के हिसाब से लगाएंगे 25,000 रुपये आपको सीधा सीधा बचा लिया। तो ये भी एक हम इसमें एडिशनल चीज आपको देने जा रहे हैं।